वैसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भी बोलना पड़ेगा। बांग्लादेश के ये हाल हो गए हैं कि अब हमें तालिबान के लोग भी अच्छे लगने लगे हैं। तालिबान ने टेक ओवर के बाद जब से सरकार चलाना स्टार्ट किया है, इवन वो लोग भी यूएस से लाख गुना अच्छे तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं। दरअसल शेख हसीना के समय रशिया और बांग्लादेश के बीच एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की एक डील साइन हुई थी। इसका नाम रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था और यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बननी थी वो बांग्लादेश के लिए ही थी। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम साल 2017 में स्टार्ट हुआ था और ये प्रोजेक्ट अगले साल 2025 में कंप्लीट भी होने वाला था। हुआ क्या था कि उस समय भारत, बांग्लादेश और रशिया तीनों देशों ने इस रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए $12 बिलियन का एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके मुताबिक रशिया की कंपनी रोसेटॉम, उसका काम था इस प्रोजेक्ट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। भारत की कंपनी नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन तक सारी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए वर्कर प्रोवाइड करना और रशिया से जो न्यूक्लियर फ्यूल बांग्लादेश आना था उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करना। शेख हसीना गवर्नमेंट के समय सारी चीजें बहुत ही स्मूथली चल रही थी। बांग्लादेश, भारत और रशिया तीनों को अपना अपना रोल पता था और सब अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आ गए हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगा दिए हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अंडर एक एंटी करप्शन कमीशन बनाया गया था, जिसको इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की डील को रिव्यू करने का टास्क दिया गया था। यानी दोबारा से चेक करना कि क्या ये डील साइन होते समय सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया था या फिर नहीं। अभी जो बांग्लादेश एंटी करप्शन कमीशन है, इसने आरोप लगाया है कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने भारत और रशिया के साथ मिलकर ये जो $12 बिलियन की डील साइन की थी, इस पूरी डील में $5 बिलियन की करप्शन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सामने निकल कर आई हैं। इसके साथ ही एंटी करप्शन कमीशन ने इस पूरी डील को ओवर प्राइस्ड बताया है और कहा है कि ये डील $12 बिलियन की तो बनती भी नहीं थी। और इसके पीछे 3 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। उस समय की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके बेटे सजीब अहमद और तीसरा उनकी नीस टुलिप सिद्दीक। बांग्लादेश एंटी करप्शन कमीशन ने कहा है कि इन तीनों ने $12 बिलियन में से $5 बिलियन को बांग्लादेश से बाहर मलेशिया में भेजा और फिर वहां से ये $5 बिलियन अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भेजे गए थे। और ये जो $5 बिलियन की करप्शन हुई है, इसमें भारत और रशिया ने शेख हसीना की मदद की थी और असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। यानी भारत और रशिया को पता था कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, और भारत और रशिया की जानकारी में ही ये डील ओवर प्राइस्ड रखी गई और दोनों देशों ने करप्शन करने में शेख हसीना की मदद की। अब जैसे ही बांग्लादेश एंटी करप्शन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, उसके तुरंत बाद रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही रशियन कंपनी रोसाटॉम ने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठे आरोप हैं। ये भड़काऊ आरोप हैं जिनके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये जानबूझकर रशिया और रशिया की कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत ही ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है, एंड अगर आप चाहते हैं तो हम इन करप्शन चार्जेस को लेकर केस को कोर्ट में भी ले जा सकते हैं और वहां पर कोर्ट की कार्रवाई में सच सामने आ जाएगा। रशियन कंपनी ने आगे कहा है कि हमने कई बार इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्सटर्नल ऑडिट्स भी करवाए हैं और सारी चीजें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हुई हैं, जो कि वो कोर्ट में जाकर भी साबित कर सकते हैं। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत की सरकार ने बांग्लादेश एंटी करप्शन कमीशन के भ्रष्टाचार के इन आरोपों के ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। आज अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो हम वो भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।